हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग ल्यूसेंट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट से आपको एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से 2 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी सीजीएल, टीएचएसएल, जेई, आरआरबी जेई या एसएससी जेई, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, मैं ल्यूसेंट का चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और ये आज चैप्टर नंबर 5 है फ्रेंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फ्रेंड, वेटेज काफ़ी ज़्यादा चैप्टर का रहता है केमिस्ट्री में। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है वो है एन एसिड इज सब्सटेंस विच। वो क्या करता है फ्रेंड? एसिड डोनेट्स एक प्रोटॉन करेगा, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन करेगा और H+ देता है। मतलब आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एसिड क्या करता है फ्रेंड? ये सारा काम करता है, H+ देता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ये बात याद रखना कि वो H+ डोनेट करता है एसिड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स? अंगूर में कौन सा एसिड रहता है फ्रेंड? एसएससी 2017 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैंने पूरा बगल में लिख भी दिया है कि किस ईयर में कौन सा सवाल पूछा गया है। आप देखिएगा फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पिछले 4 चैप्टर में से सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट लगेगा। और आगे आने वाला है इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद आपका मेटल्स, नॉन मेटल, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं केमिस्ट्री से। तो अंगूर में कौन सा एसिड रहता है? तो टार्टरिक एसिड रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट? आरआरबी 2018, लाल चींटी में कौन सा एसिड रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन तो यूरिन ऑफ मैमल्स। हम लोग जो यूरिनेशन करते हैं उसमें कौन सा रहता है, कौन सा एसिड रहता है? यूरिक एसिड रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बेस इज सब्सटेंस विच गिव। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, लेकिन आपको OH- ये देता है, याद रखना है फ्रेंड आपको। राइट आंसर क्या होगा? मतलब इसमें सही आंसर होगा ऑल, बट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन करता है। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो अच्छे से याद रखना है कि OH- क्या करता है, वो देता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एसिड बेस सॉल्ट का लिटमस पेपर से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या हो जाएगा? ए। फ्रेंड, एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ABR। फ्रेंड, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ABCD में A आता है, फिर B आता है, फिर उसके बाद R आता है। देखो, A से हो गया एसिड, B से हो गया ब्लू और R से क्या हो गया? रेड। यानी A फॉर एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्लू लिटमस कन्वर्टेड इनटू रेड, यानी एसिड। ये ट्रिक याद रखना है फ्रेंड, कंफ्यूजन नहीं होगा। ABR, एसिड, ब्लू, रेड। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद जो बच गया रेड लिटमस पेपर चेंजेड टू ब्लू, तो जाहिर सी बात ये कौन सा हो जाएगा? बेस हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड, आपको याद रखना है अल्फ़ाबेटिकल से। ABR, एसिड, ब्लू, रेड। क्वेश्चन नंबर 8, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज। तो ऑलवेज क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। फ्रेंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या देता है वो? सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना फ्रेंड वो क्या देगा? सॉल्ट और वाटर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। ब्रेथ एनालाइजर यूज बाय पुलिस टू ड्रंकन ड्राइवर वर्क ऑन द केमिकल बेसिस। जो शराब पीता है जो व्यक्ति, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, एक पुलिस वाले के पास एक ऐसा करके डिवाइस रहता है। तो ये डिवाइस किस बेसिस पे काम करता है? तो वो एसिड बेस रिएक्शन पे काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? अभी बताए थे, सॉल्ट और वाटर भी देता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सॉल्ट है तो हम लोग सॉल्ट में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट pH वैल्यू टूथ स्टार्ट टू डीके? एसएससी MTS 2019 का सवाल है। तो 5.5 काफ़ी इजी सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी सवाल है। 5.5 पे हमारा टूथ क्या करता है? वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज रेंसिडिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट? एसएससी MTS 2019। फ्रेंड, ये बोल रहा है कि रेंसिडिटी किस गैस से होता है? कौन सा गैस करता है? बचाता नहीं है, होता है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में जो है फ्रेंड, वो क्या करता है? रेंसिडिटी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या करता है? जो हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं,
तो चिप्स वगैरह का जो पैकेट फुला रहता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस। ये भी बात याद रखना है। नाइट्रोजन क्या करता है कि इसको रेंसिडिटी से बताता है। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो। जैसे अब पैकेट फट गया तो पैकेट फटेगा तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर आने लगेगा, ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन इंटर करेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे रेंसिडिटी ऑफ फूड करता है, मतलब ऑक्सीडेशन कर देता है फूड का। और फूड क्या करता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है और अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है। तो याद रखना है फ्रेंड, काउज रेंसिडिटी क्या कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है। और उसको बचाने के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोर्स पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है। एसएससी एमटीएस में तो 3 से 4 सवाल एक ही साल में पूछा हुआ था वो, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे एसएससी एमटीएस का तो फेवरेट चैप्टर है, खास करके रेलवेज वगैरह का भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो सैट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में प्रेजेंट रहता है, ये बात सबको पता है। और यही क्या होगा हमारा करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 14, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज 65th बीपीएससी 2019 का सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है। तो पीएच वैल्यू वाटर क्या होता है, 7। वाटर कैसा होता है फ्रेंड, न्यूट्रल होता है। आगे बताएंगे पीएच स्केल, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिया है। तो पीएच स्केल होता है क्या है, बेसिकली 7 पे होता है न्यूट्रल। जब हम यहाँ से 0 से 14 नंबर तक रहता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। अगर 7 से कम होता है, इधर होता है कम और इधर क्या होता है, ज़्यादा। तो अगर 7 के कम की ओर जाते हैं तो ये एसिडिक होता है, अगर 7 से ज़्यादा की ओर जाते हैं तो ये बेसिक होता है। अभी याद रखना बात को। इसी वीडियो में लास्ट के सवाल में मैंने एक आपका पीएच स्केल भी लिया है, तो उससे और अच्छे समझ जाइएगा। तो वाटर कहाँ पे रहता है, तो 7 यानी न्यूट्रल पे रहता है। बीपीएससी 2019 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टोमैच। सीडीएस 2021 का काफ़ी इजी सवाल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में मौजूद रहता है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 0 इज नोन एज। तो 0 कब होगा, अभी बताए थे यहाँ पे 0 यानी, यहाँ पे 0 यानी हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक, तो हाईली एसिडिक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, एसएससी सॉरी सीडीएस 2001 का सवाल, 2000 का सवाल है, 2020 का सवाल है। सीडीएस फर्स्ट 2020 का सवाल है। ये हाईली एसिडिक हो जाता है सॉल्यूशन। फ्रेंड अगर 0 देख के बहुत आदमी न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल 7 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा आपको नहीं बता रहा है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। बाद बाकी ये सब क्या है, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट। और जो अंडा होता है उसका उसका वाइट छिलका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना। लाइम वाटर क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। 2019 का सवाल है, एनडीए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। तो क्या होगा, रेन वाटर। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल है। अंडरग्राउंड वाटर प्योर नहीं होता है, रेन वाटर क्या होता है, प्योरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल वाटर इज। एसएससी 2017। डिस्टिल वाटर क्या होता है, जिसमें कोई सा भी मिनरल्स नहीं पाया जाता है, कोई सा भी मिनरल्स नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टिल वाटर। तो क्या होगा, वेरी नियर टू 7। डिस्टिल वाटर कहाँ यूज करते हैं फ्रेंड, हम बैटरी में यूज करते हैं। जो बड़ा वाला बैटरी होता है उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। तो नियर टू 7 होता है, न्यूट्रल होता है डिस्टिल वाटर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट चेंजेज। तो एसएससी का है ये, GSSC 2016 का सवाल है। तो रेंसिडिटी क्या करता है, तो टेस्ट और स्मेल दोनों को चेंज कर देता है। अभी बताए थे रेंसिडिटी किसके कारण होता है, O2 के कारण, ऑक्सीजन के कारण। अब बचाता कौन सा है उसको, नाइट्रोजन। रेंसिडिटी क्या होता है, जब में बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, याद रखना है। टेस्ट और स्मेल दोनों को चेंज कर देता है। 21 EFO 2017 का सवाल है, विच वन इज़ वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन सा है, जो एसिड हम लोग खा सकते हैं, जो एसिड फल में रहता है, जो एसिड आपके जैसे कोई मतलब आपको मधुमक्खी वगैरह में रहता है, इंसेक्ट में रहता है, वो सारा का सारा वीक एसिड होता है।
तो साइट्रिक एसिड हम खा सकते हैं, खट्टे फलों में रहता है, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। फ्रेंड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 बहुत खतरनाक एसिड होता है, H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं H2SO4 को, याद रखना है। और HNO3 भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। गिन के 4, यही 3 आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रखना है, बस यही 3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और बाद बाकी जितना लंबा लंबा नाम लिखाता है वो सब वीक एसिड होता है। एक बात याद रखना है फ्रेंड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। कौन सा एसिड है ये, ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होता है। EFO 2017 का सवाल है, जो एसिड हम लोग खा सकते हैं वो सब कैसा होता है, तो वीक एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड, और ये सब कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना है। वाइस कर्ड इज सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, BPSC 2015 का सवाल है, इजी सवाल है ये। लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, दही खट्टा होता है। फ्रेंड कॉलम मैच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, NDA 2015 का सवाल है ये, तो आपको कॉलम मैच करना है। देखो सबसे ईजी से चुनते हैं हम लोग, क्योंकि वही कह रहा है कि ये इसका और यहाँ से कैसा प्रॉपर्टीज है वो मिला। सबसे इजी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, अभी बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो D का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एसिडिक एसिड बताए थे, हम लोग खा सकते हैं एसिडिक एसिड वगैरह को, ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये वीक एसिड होता है। तो देखो D का फर्स्ट कहाँ पर है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद C का थर्ड कहाँ पर है, तो सिर्फ इसमें, यानी B नंबर क्या होगा, राइट होगा। B जो होगा वो राइट होगा, C नहीं B, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं B का थर्ड, B का फोर्थ सही है क्या, B कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ बेस होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जाहिर सी बात है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अल्कली। फ्रेंड अल्कली क्या होता है, अल्कली बेसिक होता है, लेकिन जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली। वाटर सॉल्युबल उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, याद रखना है फ्रेंड इस बात को। अल्कली क्या होता है, बेस ही होता है, बट वाटर सोल्युबल बेस। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में सोल्युबल नहीं होता है। एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग चूना। जैसे हम लोग घर में जो पुताई करवाते हैं, पहले में करवाते होंगे, तो चूना क्या करते हैं लोग, पानी में घोल देते हैं, लेकिन चूना पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता है, वो प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो वो अल्कली नहीं होता है। और NaOH अल्कली होता है, याद रखना। अल्कली क्या होता है, बेस सोल्यूबल वाटर इज कॉल्ड अल्कली। NDA 2015 का सवाल था, आपको याद रखना है। एक्वारेजिया क्या होता है, BPSC 2015 का सवाल है। तो एक्वारेजिया का आपको कंपोजिशन याद रखना है, 3 पार्ट ऑफ कॉन्क HCl और 1 पार्ट ऑफ कॉन्क HNO3। काफ़ी डेंजरस रहता है फ्रेंड, ये काफ़ी डेंजरस रहता है। और जो आप लोग सुनते होंगे किसी के फेस पर एसिड फेंक दिया या कुछ फेंक दिया, तो इसी को फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया है, और ये आपको सोने की दुकान पे मिलेगा, जाहिर सी बात है फ्रेंड, खुलेआम बिकता है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है। 25 Which of the following will replace hydrogen from acid to form salt? तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर सकता है सॉल्ट बनाने में, याद रखना है फ्रेंड। अब इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट याद रखना पड़ेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं हम लोग। अब हाइड्रोजन आपको याद रखना है कि पोटासियम जो होता है वो सबको डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस बना सकता है। पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। बात आ जाता है फ्रेंड हाइड्रोजन का, एक बार आपको ट्रिक बता देते हैं कि हाइड्रोजन वो सभी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है जो कि ज्यूरली मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर। कॉपर क्या होता है, कॉस्टली मेटल होता है, उसका भी ज्यूरली बनाया जाता है। मरकरी तो लिक्विड होता है, लेकिन फिर भी उसको डिस्प्लेस करता है। एक बात याद रखना फ्रेंड, मरकरी को सभी डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन में डिस्प्लेस कर देगा। सिल्वर हम लोग पहनते हैं, इसका भी ज्यूरली बनाया जाता है। गोल्ड सबसे कॉस्टली मेटल है, तो जितने भी कॉस्टली मेटल हैं उन सभी को क्या करेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये Ag मतलब सिल्वर, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है। तो याद रखना फ्रेंड, ये सिल्वर को क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। SSC 2014 का सवाल है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख लेना है। हाइड्रोजन के बाद वाले का तो याद रख ही लेना है, ठीक है। और पोटासियम तो सबको डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रेंड, आपको पूरा देखना है ये वीडियो, तब आपको जाकर के पूरा का पूरा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको पूरा ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको इसमें डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है, तो बटर टर्निंग रेंसिड, मतलब जब बटर खराब हो जाता है तो वो कैसा है, केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। फ्रेंड खाना का पचना भी कैसा है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है रिस्पायरेशन, ठीक है। इस कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते हैं तो वो कंबसन रिएक्शन है, ठीक है। फ्रेंड ये सब कैसा है, फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर
फिजिकल चेंज है। मेकिंग ड्राई आइस फ्रॉम आइस फिजिकल चेंज है ये सब, ठीक है। फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ खट्टा हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, ये सब कैसा होता है, केमिकल चेंज होता है। आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, आरआरबी 2018 का सवाल है, याद रख, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम आग पे गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं, तो वो सब फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम जला देते हैं, जैसे पेपर को जला देंगे, तो वो केमिकल चेंज हो रहा है। तो दो बात अलग अलग है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बफर क्या होता है फ्रेंड, ब्लड जो होता है हमारा बफर होता है। बफर होता है क्या है, बफर क्या करता है, रसिस्ट करता है। सपोज हम लोग मार्केट में जाकर के क्या करते हैं, फास्ट फूड खा लिए बहुत सारा, तो फास्ट फूड क्या होता है, एसिडिक होता है। बेसिकली ब्लड क्या होता है हमारा, स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, फास्ट फूड जाके खा लिए जाके मार्केट में, अब फास्ट फूड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो हमारा तो पूरा ब्लड क्या होना चाहिए, एसिड बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लड क्या होता है, बफर होता है। वो क्या करता है, अपोज कर देता है एसिड को, एसिडिटी को हमारे ब्लड में बढ़ने से, ज़्यादा होने से। कभी कभी हम ज़्यादा बेसिक खाना खा लेते हैं, तो फिर ब्लड क्या करता है, अपोज कर देता है हम लोगों को कि आपका जो ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो बफर इसी को बोलते हैं। तो किसके कारण होता है बफर, तो ऑप्शन नंबर थ्री HCO3 माइनस एंड H2O3, H2O3 और HCO3 दोनों क्या होता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। उतना ये याद नहीं रखना है, बस आपको ऑप्शन नंबर सी का क्या करना है, HCO3 और H2CO3, आपको ये दोनों बात याद रख लेना है। बफर आपको बता दिए क्या होता है, ब्लड क्या है हमारा, बफर है। SSC 2014 का सवाल है। 28, pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। जो वाटर का जो pH होता है, वो जो pH स्केल होता है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये जो हम लोग जो अपने बुक में जो pH स्केल पढ़ते हैं, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो उस समय पे ये क्या होता है, 7 होता है। लेकिन क्या करा, वैन हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर को क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जब pH ऑफ वाटर इज, याद रखना फ्रेंड, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो pH क्या होता है, घटता है। pH घटता है तो मतलब एसिडिक होने लगता है। जब टेम्परेचर हम कम करते हैं, जब हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हैं, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये क्या होता है, बेसिक हो जाता है। याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करता है। डिक्रीज मतलब pH यहाँ क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा वाटर। याद रखना, वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक। NDA 2014 का सवाल है। हम लोग जो pH पढ़ते हैं बुक में, याद रखना एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे वैलिड है। 29 है, कॉमन सॉल्ट इज मेड ऑफ, अभी बताए थे कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बनता है। फ्रेंड ये सॉल्ट बना हुआ है, ये NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दोनों मिलता है क्या बनता है, सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट है और क्या बनता है, वाटर। अभी बताए थे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। RRB 2018 का सवाल है, आपको अच्छे से याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 30। If a solution of pH is 7, or if a solution of pH is 6 is diluted by 100 times, the resulting solution would be, एक सॉल्यूशन है जिसका pH है 6 pH क्या है, मतलब एसिड है, 7 से हल्का सा कम है, मतलब एसिड है ये। इसको क्या करें हम, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब इसमें पानी को मिलाना। फ्रेंड अब इसमें पूरा पानी डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये क्या बन जाएगा, बेसिक, यानी ये क्या हो जाएगा, बेसिक की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, आपको CDS 2006 का सवाल है। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिक की तरफ बढ़ता है, ठीक है, बेसिक होने लगता है। 31, द डिजायरेबल रेंज ऑफ pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर का जो एक pH रेंज क्या होना चाहिए, NDA 2017 का, तो 6.5 to 8.85, यानी थोड़ा सा एसिडिक और थोड़ा सा बेसिक चलेगा पानी, ठीक है। बट पानी का pH क्या होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन हम लोग इतना pH के रेंज तक के पानी को पी सकते हैं। 32, डेटा याद रख लेना है, बट डेटा का ये खेल है, 2017 डेटा का ये खेल है, 6.5 to 8.5। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है फ्रेंड, एम्पोथेरिक ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड का बस 2 ही ऑक्साइड होता है, जो आपको नाम याद रखना कैसा होता है, एम्पोथेरिक। एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो कि एसिडिक भी रहे और बेसिक भी रहे, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड।
बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल। आगे मेटल और नॉन मेटल में बात करेंगे फिर से। तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल। और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल। इसको आगे मेटल और नॉन मेटल में अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? एम्पोथेरिक होता है। और साथ में जिंक ऑक्साइड भी कैसा होता है? एम्पोथेरिक होता है। 2013 एसएससी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 33 द पीएच ऑफ ए लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। एसएससी 2013 का सवाल है, तो क्या होगा? पीएच ऑफ लेमन जूस खट्टा होता है, खट्टा होता है यानी एसिडिक होता है, तो एसिड कहाँ जाएगा? ये लेस देन 7, 7 से कम हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 7, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 34 द बेस विच इज सॉल्यूशन, द बेस विच इज सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड। एक बेस है, उसको वाटर में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? एमटीएस एसएससी 2017 तुरंत बताए थे, अल्कली। बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबा होने वाला फ्रेंड, 5 मिनट का और वीडियो, 50 सवाल है, जो कि इसके बाद आपको मेटल्स, इसके बाद आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए कोई दूसरा चीज़ नहीं पढ़ना है, टोटल सवाल है इसमें, ठीक है। तो 35 इज सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज। एक वॉशिंग सोडा है, उसको हम वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय, ठीक है, बेस होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है। वाटर मिलने क्या होता है? वो अल्कलाइन बन जाता है। 2014 एसएससी। द पीएच वैल्यू ऑफ वाइन, वाइन का पीएच वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 2.8, एसिडिक होता है वाइन। 37 द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आरआरबी 2018 ऐसा सवाल रेलवे भी पूछ रहा है, थोड़ा सा टफ कर रहा है केमिस्ट्री को, तो आपको क्या करना है? बस डेटा याद रखना है कि जब सोडियम कार्बोनेट और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। 38 द एसिड यूज इन लीड स्टोरेज बैटरी इज H2SO4। अभी बताए थे H2SO4 जो होता है वो लीड स्टोरेज बैटरी में यूज़ करते हैं। 39 मैलिक एसिड फाउंड इन, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, एप्पल में, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। 40 द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, सारे एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है? 2013 एसएससी का है, तो हाइड्रोजन। देखो H2SO4, HCl, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। COH, ये सब क्या है? एसिड है, वीक एसिड है ये। तो इसमें सबसे कॉमन क्या होता है? सब में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक रिप्रेसेबल हाइड्रोजन होगा। ये क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है वो सब एसिड में कॉमन होता है, तो याद रखना फ्रेंड, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। 41 द एसिड यूज इन आई वाश, बोरिक एसिड, वीक एसिड होता है बोरिक एसिड, जिसे हम लोग आई वाश में यूज करते हैं। 41 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। 42 द पीएच स्केल हैड बीन गिवन बाय, पीएच स्केल जो भी बनाए थे वो किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, नाम याद रखना है, सोरेनसन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रेलवे वाले रट जाएं, एसएससी वाले भी रट जाएं इसको। 43 इन प्योर वाटर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज, तो 10⁻⁻7। कंसंट्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग, पीएच क्या होता है फ्रेंड? माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन, माइनस लॉग, ये H+ है का वैल्यू है, कंसंट्रेशन है 7, ये आगे आ जाता है। जब लॉग खत्म होता है तो ये आगे आ जाता है, तो माइनस माइनस -7 इसके पास है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 1, यानी 7, ये 7 हो जाएगा। प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? 7। इसी तरह हम लोग पीएच निकालते हैं, याद रखना। 43 का क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7। द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज, 44 का डेटाबेस है, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा? 6.6, थोड़ा सा एसिडिक होता है। 45 पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी स्लाइटली बताए थे, बेसिक होता है। स्लाइटली क्या होता है? ह्यूमन ब्लड बेसिक होता है, इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बना देंगे फ्रेंड इंपॉर्टेंट पीएच पे, ठीक है। जितना जितना पीएच आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे पीएच का, इंग्लिश में ही, ठीक है। 46 सल्फ्यूरिक एसिड इज, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है? तो वो डायाबेसिक होता है। अब डायाबेसिक क्या होता है? देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायाबेसिक। इसे बोलेंगे HCl, इसमें 1 हाइड्रोजन निकलता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोबेसिक, ठीक है। और एक हम लोग अभी पढ़ रहे थे HNO3, ये भी क्या है? 1 हाइड्रोजन निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? मोनो। बस यही दोनों याद रखना है, मोनो और डाई को, ठीक है। तो H2SO4 क्या होता है? डायाबेसिक होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। एसएससी 2013 का सवाल। 47
pH सॉल्यूशन इज 7, सो एसएससी 2017 का सवाल है। pH एक सॉल्यूशन है, उसका pH 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। अब यही pH स्केल है, देख लो यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 7 होता है न्यूट्रल में, इधर आते हैं हाईली बेस, इंक्रीजिंग बेसिक हो जाता है, यहाँ पे हाईली बेसिक होता है जैसे NaOH। यहाँ पे क्या होता है, हाईली एसिडिक हो जाता है, HCl वगैरह रहता है, H2SO4 वगैरह यहाँ पे रहता है, ठीक है। याद रखना यही क्या होता है, 7 पे क्या होता है, ये न्यूट्रल। एक बात बता देते हैं, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। 48 pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू लेस देन 7। हाँ ये होगा ना, लेस देन का ये सिंबल है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 pH वैल्यू ऑफ अल्कलाइन ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन का ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 50 अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतिम में सवाल हमको मिल गया था तो हम बना दिए ये। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड एंड बेस, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स डैश आयंस इन वाटर। तो ये क्या देता है एसिड, अभी बताए थे H+ आयन, इसीलिए हम बोले थे कि ये वाला याद रखने के लिए। जो H+ आयन देता है ये किसने कहा था, तो अरेनियस एसिड कॉन्सेप्ट है। 3 एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है, एक अरेनियस बोलते हैं, एक ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बोलते हैं, एक लुईस एसिड बोलते हैं। तो अरेनियस क्या कहता है कि अरेनियस एसिड क्या होता है कि जो H+ डोनर हो। अरेनियस बेस क्या होता है, जो OH- डोनर हो, जैसे NaOH, ये OH- रिप्लेस करेगा। तो अरेनियस बेस क्या होता है, जो OH- डोनर हो, इसी से सवाल पूछा जाता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, जो H+ डोनर हो, दोनों सेम चीज़ है यहाँ पे। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, जो H+ एक्सेप्टर हो। लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर हो, और लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, लुईस एसिड, लुईस बेस जो लोन पेयर डोनर हो। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, खास करके अरेनियस वाला और ब्रॉन्स्टेड लोरी वाला पूछा, ठीक है। तो फ्रेंड ये वीडियो 20, इसमें 50 सवाल था। एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा जल्दी ही, तो वीडियो में बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, फिजिक्स का भी डालेंगे 1-2 दिन में। तो थैंक यू फ्रेंड।